नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को वशीकरण बूटी के बारे में बताऊंगा। वशीकरण भस्म। जी हाँ, मैं अब आप लोगों को धीरे धीरे वशीकरण बताता रहूंगा। कुछ ऐसे कठिन और जटिल वशीकरण, कुछ ऐसे आसान जो आप लोग कर सकोगे। ये साधना इतनी घातकमय है कि यदि आपने इस मंत्र का दुरुपयोग किया या आपने अपने नापाक इरादों के लिए इसका प्रयोग किया तो आपका वो हाथ सड़ जाएगा जिस हाथ से आप उस व्यक्ति के ऊपर मसान की भस्म या वो बूटी डालोगे, या आपका कोई गंभीर बीमारी से आप ग्रस्त हो जाओगे। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, ये मेरे गुरुदेव श्री मोती सिंह राठौर जी को जब लगता था कि कोई वास्तविकता में किसी से सच्चा प्रेम करता है या करती है, तभी वो अपनी शक्तियों से पता लगाकर ये भस्म उसको दे देते थे। और ये उनके ऊपर जब उनकी अंतरात्मा बोलती थी उनको कि ये वास्तविक प्रेम है, सच्चा प्यार है। आज तो प्यार सिर्फ नाम का रह गया है। आज जहां देखो वहां सिर्फ जिस्मानी भूख है। लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। बस मन में गंदे ख्याल, गंदी नीयत, गंदे इरादे। हर इंसान, मैंने पहले ही बताया कि अच्छा नहीं होता। अगर आपको 100 में से 20 अच्छे मिलेंगे तो 80 आपको बुरे भी मिलेंगे, जो बुरी सोच भी रखते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सोच है कि वो किस तरह से उसका प्रयोग करेगा। यह केवल 11 रात का प्रयोग है, 11 दिन की साधना है, जो केवल अमावस्या के दिन से ही शुरू करनी है। यह आपको 11 रात 11 माला जप करके मंत्र को सबसे पहले सिद्ध करना होगा। यह मंत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यह मंत्र मुझे श्री मोती सिंह राठौर से स्वयं प्राप्त हुआ है और इसकी विधि भी उन्होंने सिर्फ मुझे ही बताई थी। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि मैं वशीकरण और मारण का कर्म का काम नहीं करता हूं। आप मुझे वशीकरण के लिए और मारण के लिए फोन बिल्कुल न करें। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं। मैं कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मेरी रोजी रोटी चल जाती है, मेरी ज़रूरतें कम हैं, मैं बहुत खुश हूँ। जो यूट्यूब से मुझे पैसा मिलता है वो मेरे लिए काफ़ी है। सबसे अच्छा बिजनेस बना के रखा है आजकल वशीकरण के नाम पर, मारण के नाम पर। मैं उन लोगों में अपना नाम लिखवाने वाला नहीं हूँ। यदि कोई साधक 44 दानों की रुद्राक्ष की या हकीक की माला से जो अभिमंत्रित की हुई होगी, उससे अगर उन मंत्रों का जाप करे तो यह मंत्र तीव्र गति से सिद्ध हो जाता है। और ऐसी मालाएं हमेशा वशीकरण के प्रयोग के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। अमावस का कोई भी ऐसा शुभ समय देखकर आप कोई ऐसा सिद्ध शमशान चुने जहां मुर्दे नित्य जलते हो। सिद्ध शमशान जैसे मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र, नीमतला, ओमकारेश्वर, या आपके आसपास का वो सिद्ध शमशान जो खुला हुआ हो, जिसके आसपास दीवारें ना हो, जहां आने जाने की कोई रोक टोक ना हो। शव कोई भी हो, नर हो या नारी का हो, उसके पूरा जल जाने के पश्चात राख जब ठंडी हो जाए तो उसकी छाती से 3 मुट्ठी भर के आपको राख लेकर आनी है। ना कम ना ज्यादा। उसे किसी पात्र में लेकर आना है। अपने घर के अंदर नहीं रखना है। जहां आपको सुनसान जगह मिले, जहां आप साधना करने वाले हो, जो जगह पवित्र और साफ सुथरी हो, जहां कोई आता जाता नहीं हो, वहां लाल रंग का आसन बिछाकर उस पर रख दे। फिर उसके बाद सरसों का एक दिया जला दे। 5 अगरबत्ती धुलेश्वरी माता के नाम पर पूजा करे। जो सामग्री लगेगी वो है गुलाब का इत्र, गुलाब के 5 फूल, जाफरान
1 तोला, चंदन 1 तोला, सफ़ेद चंदन अपामार्ग बूटी का पाउडर 1 तोला और बताशे या मिठाइयाँ। आप उस भस्म में से थोड़ी सी भस्म 1 चुटकी भर उठा ले। उसके अंदर आप ज़ाफ़रान मिला ले, जिसे केसर कहा जाता है। सफ़ेद चंदन का पाउडर पिसा हुआ होना चाहिए और अपामार्ग बूटी का पाउडर भी पिसा हुआ ही होना चाहिए। गुलाब के पत्तों के टुकड़े टुकड़े बारीक से कर ले। इन सबको मिलाकर एक छोटी सी सामग्री तैयार कर ले, एक भस्म बना ले। और उसे आप अपने सामने रखकर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर फिर वहीं बैठकर मंत्र का उच्चारण करें और उस वस्तु को सबसे पहले सिद्ध कर ले। बाकी बचा हुआ भस्म आपको वापस जाकर उसी चिता में वहाँ आपको डाल देना है और बाकी सारा सामान जैसे इत्र, फूल, मिठाई, ये सब आपको शमशान के बाहर रख देनी है। अब ये मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं, ये भस्म सिद्ध हुआ या नहीं, ये कैसे पता लगाए? उस पाउडर को आपको किसी गाय, भैंस या बकरी के ऊपर आपको लगाकर देखना है। यदि वो आपको प्रेम करने लग जाए या आपके पीछे पीछे चलकर आपके घर तक आ जाए तो समझ जाओ आपकी बनाई हुई बूटी या वो भस्म सिद्ध हो गई है। लेकिन शमशान से घर आते वक्त पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। यह प्रयोग आपको अपनी जिम्मेदारी पर करना है। मैं केवल आपको जानकारी के लिए ही यह बता रहा हूं, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। आप किसी को भी अपना गुरु सबसे पहले बनाए, गुरु दीक्षा ले। गुरु के निर्देशन में, गुरु के मार्गदर्शन में ही यह साधना करे, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु आपको सही मार्ग, सही दिशा, सही समय बताएगा, तभी आप इस साधना को कर पाओगे। पहली बार इतना असरदार और प्रभावशाली और अचूक वशीकरण मैंने आप लोगों को जानकारी के लिए सिर्फ बताया, जो 400 साल पुराना स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है। यह केवल आप अपनी जानकारी के लिए रखें। आप इसका प्रयोग करने की कोशिश न करें। सबसे पहले गुरु का चयन करें, किसी को गुरु बनाए। अगर कोई मुस्लिम है तो आप अपना उस्ताद बना सकते हैं, किसी को अपना पीर बना सकते हैं। उसके बाद ही आप इस साधना को करें, क्योंकि जब तक आप रक्षा कवच नहीं सीख जाओगे, बंदिश नहीं सीखोगे, आप हिसार करना नहीं सीखोगे, और जब अपना खुद का प्रोटेक्शन करना नहीं सीखोगे, रक्षा करना नहीं सीखोगे, सीधे शमशान जाओगे, सीधे राख उठाओगे, लाओगे और सीधा वशीकरण शुरू कर दोगे। सीधा वशीकरण। मैंने पहले ही कहा था, पहले जूनियर, सीनियर केजी, उसके बाद पहली, दूसरी, फिर 10वीं, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन होता है। इसलिए सीधा ग्रेजुएशन करने की कोशिश न करें। ऐसे और भी वशीकरण आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो बहुत ही आसान होंगे, जिनको आप कर सकते हैं, जो सिद्ध होंगे, असरदार होंगे, जिसका असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। ओम नमो धुली धुलेश्वरी, धुली माता परमेश्वरी, धुली चौथी, जय जय कर इन रोग परे, अमुक की छाती छार छार, तेना हो देता घर बार मरे, तो मसान लौटे जीवे तो पाए पलोटे, वाचा भाग सुती हो तो जगाए लाओ। ओ माता धुलेश्वरी, तेरी शक्ति मेरी भक्ति, प्रेम मंत्र ईश्वरी वाचा, ठ ठ ठ स्वाहा। ये मंत्र सबसे पहले तो आप याद करके इसको कंठास कर ले, यानी बिना देखे पहले सिद्ध कर ले। आगे चल के मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस मंत्र के विषय में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि इसका प्रयोग आप और भी तरीके से कैसे ले सकते हैं। ऐसे रहस्यमय साधनाएं, ऐसे मंत्र, गुप्त विधियां, वशीकरण और भी रक्षा कवच मैं आपको आगे चलकर बताता रहूंगा। मेरी किताब खरीदना न भूलें।
जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।